राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको मकर संक्रांति के दिन मंदिर में पंडित और पंडितानी जी को सिड्डी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है और क्या दान में देना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति के दिन कई तरह के दान किए जाते हैं। कहते हैं मकर संक्रांति के दिन छोटे से छोटा दान भी मेरू पर्वत के समान वापस फल होकर मिलता है। मकर संक्रांति के दिन अगर एक मुट्ठी आटा भी दान में दिया जाए तो उसका बहुत पुण्य फल लगता है। साल में एक बार मकर संक्रांति आती है तो हमें दिल खोल कर दान देना चाहिए, परंतु दिल खोल कर दान देने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कर्जा लेकर दान में दें। हमें हमारी सामर्थ्य के अनुसार ही दान में देना चाहिए। जितनी हमारी चादर है उस अनुसार ही दान में देना चाहिए। आज मैं आपको मंदिर में पंडित और पंडितानी जी को सिड्डी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है और क्या दान में देना चाहिए वो बताने जा रही हूँ। पंडित पंडितानी को देने के लिए ये सामान लगेंगे। ये पंडितानी के लिए थाली जमाई है, ये पंडित जी के लिए थाली जमाई है। तो पंडित और पंडितानी को सिड्डी चढ़ाने उतारते समय जो जो सामान लगेंगे, सबसे पहले हम पंडितानी को जो सामान लगेगा वो देख लेते हैं। इसमें साड़ी है, मोजे हैं, सुहाग का सामान है, मिठाई का डब्बा है, चूड़ा है, दक्षिणा के रुपए हैं। अब हम देखिए 10 रुपए हैं, साड़ी है, बिंदी है, मोजे हैं, कांच है, बिंदी का पैकेट है, कंगा है, साबुन है, पाउडर है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, मांग सिंदूर है, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मांग सिंदूर, पाउडर, रबड़, मुंह शुद्धि के लिए सुपारी, ये रबड़ है, वैसलीन है, लिप बाम है, और मुंह शुद्धि के लिए सुपारी है, चूड़ा हो गया एक, ये पंडितानी को देने के लिए सारा सामान है। एक बर्तन हो गया, पंडितानी को देने के लिए ये चप्पल हो गई। तो यह है पंडितानी को देने का सारा सामान। और ये गजक हो गई, तिल की मिठाई हो गई। तो यह है पंडितानी को देने के लिए। अब इधर हम पंडित जी को देने का सामान देख लेते हैं। इसमें पंडित जी को देने के लिए एक शॉल हो गया, ये स्वेटर हो गया, मफलर हो गया, मोजे हो गए, कुर्ता हो गया, ये बनियान हो गया, और ये कुर्ता और दक्षिणा के रुपए हो गए। यह है पंडित जी को देने के लिए। ये टॉर्च हो गया, ये पंडित जी को देने के लिए है। सामान वही देना चाहिए जो पंडित पंडितानी औरतें अच्छे से पहन सके। तो यह टॉर्च है, मुशिद्दी के लिए सुपारी हो गई, छतरी हो गई, और ये जूतियां हो गई। तो ये है पंडित जी को देने का सारा सामान। ये होगी जूतियां। इस तरह से सारा सामान हो गया। अब मंदिर में कितनी सिड्डियां हैं उस हिसाब से हमें पैसे देने हैं। एक एक सिड्डी पर जैसे जैसे पंडित पंडितानी चढ़ते जाएंगे, एक एक सिड्डी पर हम पैसे रखते जाएंगे। आप चाहें तो बढ़ते हुए क्रम में रखें, आप चाहें तो प्रत्येक सिड्डी पर 20-20 रुपए, 10-10 रुपए, 100-100 या 50-50 रुपए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। पहली सिड्डी पर अगर आप 10 रुपए रख रहे हैं तो दूसरी पर 20 रखें, तीसरी पर 30 रखें। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में रखें। अगर आप बढ़ते हुए क्रम में नहीं रखते हैं तो प्रत्येक सिड्डी पर 50-50 रुपए रखें। तो यह रुपए पंडित और पंडितानी के होंगे तो वो ले लेंगे। इस तरह से प्रत्येक सिड्डी पर बढ़ते हुए क्रम में रखकर आप पंडित पंडितानी को मंदिर में चढ़ाएं। जैसे आपने पहली सिड्डी पर 10 रुपए रखे तो दूसरी सिड्डी पर आपको 20 रुपए रखने हैं।
फिर तीसरी पर 30 रुपये। इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में पैसे रखने हैं। फिर मंदिर में ले जाकर के पंडित पंडितानी को ये सारे सामान दे देंगे। सारे सामान देने के बाद उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेंगे। फिर जैसे सीढ़ी चढ़ाई है तो उतारना भी है, तो प्रत्येक सीढ़ी पर पैसे रखते जाने हैं। वो पैसे पंडित पंडितानी ले लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो प्रत्येक सीढ़ी पर 50-50 रुपये रखें, 20-20 रुपये रखें, तो उन्हें वापस सीढ़ी उतारना है और फिर वापस से उनसे पांव छूकर आशीर्वाद लेना है। तो यह इस तरह से पंडित पंडितानी को मकर संक्रांति के दिन सीढ़ी चढ़ाने उतारने का नियम है। प्रत्येक सीढ़ी पर चढ़ाने उतारने के जो पैसे हैं वो पंडित पंडितानी जी ले लेंगे। ये उनके नेग हैं, उनके बनते हैं, तो ये पैसे वो ले लेंगे। इस तरह आज मैंने आपको मकर संक्रांति के दिन पंडित और पंडितानी जी को सीढ़ी चढ़ाने और उतारने का क्या नियम है, क्या दान देते हैं, वो वीडियो बना के बताया। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो और आगे की कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।